चंपाई सोरेन की सभाओं का दौर जारी है। कोल्हान के कई क्षेत्रों में चंपाई सभा कर चुके हैं। हर सभा में उन्हें अपार जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। रविवार को अपनी नए अध्याय के 5वें दिन चंपाई ने बहरागोड़ा में जनसभा की। इस जनसभा में लाख से अधिक लोगों के शरीक होने की खबर है। तो क्या चंपाई नई पार्टी की रचना कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी से मिलने के लिए अपने जन समर्थन का प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। चंपाई की सभा और बढ़ता जन समर्थन। हर सभा में लाख से अधिक की भीड़ में से उठती समर्थन की आवाज। समर्थक चंपाई के लिए कुछ भी करने को तैयार। जहां कदम रखेंगे चंपाई चलने को तैयार समर्थक। हर सभा में भगवा रंग में रंगा कार्यक्रम स्थल। क्या चंपाई भगवा रंग में रंगेंगे? भगवा रंग के पोस्टर, भगवा रंग में ढला कार्यक्रम स्थल और चंपाई सोरेन। चंपाई हर सभा में छाए रह रहे हैं। कोल्हान के हर क्षेत्र में चंपाई की सभा हो रही है और हर सभा में लाख से अधिक समर्थक पहुंच रहे हैं। जिस वर्ग के भी समर्थक रहते हैं वे चंपाई के लिए कुछ भी करने को तत्पर नजर आते हैं। सबसे पहले तो महिलाओं ने उन्हें अपार समर्थन दिया। महिलाओं की सभा में भी सभा स्थल पूरी तरह से खचाखच भरा नजर आया। कहीं तिल रखने तक की जगह भी नजर नहीं आई। हर दिन नई जगह पर सभा का आयोजन किया जा रहा है और हर जगह अपार समर्थन मिल रहा है। जहां भी गए वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई और स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। रविवार को उनकी सभा का 5वां दिन रहा। झारखंड के टाइगर ने 5वें दिन बहरागोड़ा में जनसभा की। जनसभा जाने के दौरान चंपाई का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। जमशेदपुर से बहरागोड़ा तक करीब 5 किलोमीटर की सड़क वाहनों की कतार से भर गई। कार्यक्रम स्थल पर 1 लाख से अधिक भीड़ होने की बात सामने आ रही है। इस दौरान चंपाई के समर्थकों का जुनून नजर आया जो अपने नेता के दीदार के लिए दूर दराज से कार्यक्रम स्थल पर आए थे। इसको देखने चंपाई सोरेन को कि फुटबॉल देखने झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन को देखने आए हैं। नेता है चंपाई का, 1 नंबर नेता है। वो जहाँ जाएंगे वहाँ आप रहेंगे? हाँ एकदम रहेंगे, कहीं भी जाएं एकदम रहेंगे, साथ में रहेंगे, चंपाई के साथ में रहेंगे। चंपाई के कार्यक्रमों का भगवा रंग बहुत कुछ बयां कर चुका है। तो क्या चंपाई भगवा रंग में रंगने वाले हैं? क्या उनकी सोच भगवे में शामिल होने की है? इन सारे सवालों के जवाब केवल चंपाई ही दे सकते हैं। चंपाई ने इशारों में ही कहा था कि जल्द ही वे अपने पत्ते खोल देंगे, यानी ये साफ कर देंगे कि वे आगे क्या करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि यदि कोई अच्छा साथी मिला तो वे उनके साथ हो लेंगे और नहीं तो वे नया अध्याय शुरू करेंगे। अब बस कुछ ही घंटों की प्रतीक्षा है। रविवार को ही ऑडियो वायरल करना था लेकिन कुछ कारणों से उसे रोक दिया गया है। बहरहाल बहरागोड़ा में उन्होंने वृहद झारखंड निर्माण की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम जो भी कदम उठाते हैं ठोस कदम उठाते हैं और जो काम पूरा करने की सोचते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। आज तक हमने जितना, आप लोग बहुत लंबा समय से हमको देखते हैं जमशेदपुर शहर में, झारखंड प्रदेश में, हमारा जो भी कदम उठाते हैं ठोस उठाते हैं, सही उठाते हैं और जो काम करने के लिए हम सोचते हैं वो काम पूरा करके छोड़ते हैं। चंपाई वृहद झारखंड बनाएंगे। वे किसके साथ रहेंगे या फिर अकेले चलेंगे, इस बारे में वे जल्द ही फैसला सुनाएंगे। उनके किसी भी कदम पर समर्थकों का समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि जब तक वे कुछ साफ नहीं कर देते तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए बहरागोड़ा से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका आरोप करेंगे। दीपक, देखिए, कोल्हान टाइगर यानी मंत्री चंपाई सोरेन कोलकाता के रास्ते फिर दिल्ली जा रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर जो है ये दूसरी उनकी दिल्ली यात्रा है। उनके अगले कदम को लेकर जो है अटकलें तेज है कि अगला उनका क्या कदम होगा, क्या फैसला ले रहे हैं वो, और इसका इंतजार है सभी को कि आखिर क्या नया फैसला ले रहे हैं। क्या नई पार्टी बना रहे हैं या किसी और पार्टी में शामिल हो रहे हैं?
तो चंपाई सोरेन की सभाओं का दौर जारी है और एक बार फिर दिल्ली जा रहे हैं चंपाई सोरेन और एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी दिल्ली यात्रा। और हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए दीपक, कोल्हान टाइगर यानी मंत्री चंपाई सोरेन कोलकाता के रास्ते जो है दिल्ली जा रहे हैं फिर से, और एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा उनका जो है दिल्ली दौरा है और उनके अगले कदम को लेकर अटकलें भी तेज है कि क्या फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि जो अभी कुछ दिनों से जो ये चल रहा है, सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं या अपना नया पार्टी बना रहे हैं, क्या कुछ जो फैसला वो लेने वाले हैं, इसे लेकर अटकलें तेज है। हालांकि देखिए कोल्हान में लगातार वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लाखों की संख्या में जो भीड़ देखने को मिल रही है, उनके जो जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक जो उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें लाखों की संख्या में उनके पास जो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे, उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और यही चीज जो है उनके हर कार्यक्रम में ये भी देखने को मिल रहा है कि भगवा जो है रंग वो देखने को मिल रहा है चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं कुछ अटकलें तेज हो चुकी हैं और ये जो है आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस ओर इशारा है ये रंग। तो ये अटकलें तेज है और क्या कुछ सामने आ सकती है बात, ये कुछ 2 से 3 दिनों में जो है ये भी बात स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से राह अलग कर लिया है और जो पिछले 10-15 दिनों से जो सूबे की जो सियासती सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। और चंपाई सोरेन जो है अब से कुछ दिन पहले जब दिल्ली गए थे उसी समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे या फिर दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली में बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। तो उस वक्त जब दिल्ली गए थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया था कि वो निजी दौरा पर आए हैं और उसके बाद फिर कोलकाता से होते हुए वो जमशेदपुर पहुंचे। और जिस तरीके से आज फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसे में क्या वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्या फिर बीजेपी में शामिल होंगे, तो इसकी अटकलें जो है वो तेज है और अटकलें लगाई जा रही है। क्योंकि झारखंड प्रदेश में जिस तरह से अभी सियासत सरगर्मी बढ़ी हुई है तो कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने 3 ऑप्शन जो जिक्र किया था, जो उन्होंने पोस्ट जारी किया था एक्स पर, और उस पोस्ट में 3 ऑप्शन का जिक्र किया था कि उनके पास संन्यास लेने का एक ऑप्शन है, दूसरा क्या नया संगठन बनाते हैं या फिर तीसरा कि वो किसी साथी हाथ बढ़ाए तो उस साथी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल जो एक ऑप्शन था वो सिरे से खारिज हो गया है कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं, यानी कि अब चंपाई सोरेन संन्यास नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोल्हान के क्षेत्र में लगातार वो दौरा कर रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं कि उन्हें 3 ऑप्शन में क्या करना है, तो उस लोगों के जो लोगों से जो बातचीत हुई है, लोगों का जन समर्थन जिस तरह से उन्हें मिल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने एक ऑप्शन जो संन्यास लेने की बात थी उसे खारिज कर दिया है। अब उनके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो फिर नया संगठन बनाए या फिर किसी दल में वो शामिल हो जो उनके झारखंड की जो बात करने वाली पार्टी है, झारखंड की माटी की बात करने वाली पार्टी है, तो वैसे लोगों के साथ वो जा सकते हैं। और जिस तरीके से जब से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से राह अलग किया है उसके बाद जिस तरह से कोल्हान प्रमंडल में कोल्हान के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को भी मिला कि जो भगवा रंग का जो उनका जो लगा हुआ था कटआउट, तो उसमें भगवा रंग का ही दिखाई दे रहा था। तो इससे भी लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि वो सीधे तौर पे जो है वो बीजेपी का दामन वो थाम सकते हैं। और जिस तरह से अब दिल्ली वो पहुंचेंगे और दिल्ली में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी के कोई बड़े नेता से उनकी मुलाकात होती है या फिर वो बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर जिस रास्ते से होकर के वो दिल्ली जाते हैं उसी रास्ते से वापस आते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सूबे की सियासत में एक तरह से कह सकते हैं कि उबाल आ चुका है। जिस तरीके से अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो जल्द होने वाली है, और इन सब के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी आमने सामने है, मुद्दों को लेकर एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं।
और इन सब के बीच चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को भी ठीक बैठाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और जिस तरह से चंपई सोरेन ने राह जेएमएम से अलग किया है और कोल्हान के क्षेत्र में 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, नया संगठन बनाने पर ही ज़्यादा लग रहा है कि फोकस किया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भले ही तेज है, लेकिन लग रहा है कि चंपई सोरेन नया संगठन बना करके 14 का 14 कोल्हान क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ेंगे तो अब है कि किसे नफा किसे नुकसान होगा। तो साफ तौर पे अगर कोल्हान के 14 विधानसभा सीट पर अगर चंपई सोरेन नया संगठन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक मुसीबत जरूर होगी कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट बैंक है उसमें बिखराव होगा और उसमें तीसरा को भी लाभ मिल सकता है। तो अभी सियासत कई तरह से जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल चंपई सोरेन जब दिल्ली जा रहे हैं तो अब देखना होगा कि चंपई सोरेन का दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो भाजपा के नेताओं से उनकी मुलाकात होती है या फिर भाजपा में शामिल होते हैं, इसकी अटकलें तेज है। अब जब दिल्ली पहुंचेंगे और वहां क्या कुछ गतिविधियां चंपई सोरेन की होती है इस पर सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए 2 से 3 दिन में जो है पर्दा उठ जाएगा, क्या कुछ फैसला उन्होंने लिया है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो इंतजार रहेगा कि अब वो नए संगठन में नया संगठन बनाते हैं या नई पार्टी में शामिल होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।